पार्टी से। देखिए तस्वीरें आप दिख रही हैं, प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके कैवलकेड की तस्वीर आ चुकी है और प्रधानमंत्री अब आपको नजर आ सकते हैं थोड़ी ही देर में। पीछे आपको कुछ दौड़ते हुए सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे होंगे, उन्हीं के बीच प्रधानमंत्री की गाड़ी होगी। मोदी मोदी के नारे आप देख रहे हैं गूंज रहे हैं, लोग हवा में फूल बरसा रहे हैं, रंग अबीर गुलाल हवा में उड़ा रहे हैं। और प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं, उनके इस रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में ऐसा कोई पहला कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। रोड शो तो उन्होंने अनेक किए हैं। गुजरात में अभी उन्होंने अब तक का सबसे लंबा रोड शो 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। 5 घंटे तक प्रधानमंत्री उस रोड शो में थे, एक खुली गाड़ी में सवार थे। और उस रोड शो ने भी अब उनकी जीत के मार्जिन में इजाफा करने में एक बड़ी योगदान दिया था। और यहाँ दिल्ली में आप देख रहे हैं उनको ये छोटा रोड शो करते हुए, लेकिन उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह की कोई कमी नहीं है। वैसा ही जोश जैसे किसी चुनावी रोड शो में होता है। और प्रधानमंत्री भी बिल्कुल उसी अंदाज में आपको दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी के पायदान पर खड़े हुए, दरवाजा खोलकर हाथ हिलाते हुए सड़क की ओर खड़े हुए लोगों की तरफ। इनमें आम लोग भी हैं, भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। बीजेपी के झंडे बैनर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की ओर लोग फूल बरसाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त दिल्ली के इस रोड शो में, और देखिए दूसरी ओर भी जो लोग खड़े हैं उनको भी वो नजरअंदाज नहीं कर रहे, बिल्कुल उनकी ओर भी देखकर मुड़कर उन्होंने वेव किया। तो तैयारी जबरदस्त कर रखी है बीजेपी ने, पूरे रास्ते इसी तरह फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री के ऊपर करने की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो पटेल चौक से होकर के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक जाएगा। केवल आधा किलोमीटर का फासला है, इसलिए गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कह सकते हैं 10-15 मिनट तो कम से कम इस रोड शो में बिताना चाहेंगे प्रधानमंत्री, ताकि जो लोग उनको देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं और बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई निराशा ना हो। तो प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और खासतौर पर गुजरात में जैसी जीत मिली, ऐतिहासिक जीत, और सारे रिकॉर्ड इस बार बीजेपी ने जीत के तोड़ दिए। 149 सीटों का रिकॉर्ड जो अब तक का बना हुआ था, 150 से ज़्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने वो रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया गुजरात में। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक अपने पार्टी वर्कर्स के बीच पार्टी कार्यालय में, मुख्यालय में तो धन्यवाद दिया ही था सबका। ये एक खास मौका है जब वो एक रोड शो भी कर रहे हैं, और बीजेपी से इस मौके को पूरी तरीके से भव्य रूप में आयोजित करना चाहती थी और वैसा किया भी है। आप सड़कों पर देखें, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, जहाँ से भी आपको सड़क पर फूल ही फूल बिछे हुए नजर आएंगे, रंग उड़ता हुआ आपको हवा में, फिजा में रंग उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और हर तरफ जहाँ आपकी नजर जाएगी आपको प्रधानमंत्री मोदी के ही कटआउट्स, उनके पोस्टर बैनर दिखाई देंगे। अलग अलग थीम दी गई हैं। वोकल फॉर लोकल की थीम है, मेक इन इंडिया की थीम है, ग्लोबल विजन की थीम है, वसुधैव कुटुंबकम के साथ, और इसके साथ गरीब कल्याण। बीजेपी कहती है उनकी हर नीति के मूल में है गरीब कल्याण। और ये उनका आप रोड शो आप इस वक्त देख रहे हैं। और देखिए लोग कैसी तैयारी के साथ आए हैं। हाथों में सबकी बीजेपी के झंडे हैं, हाथों में तिरंगा है लोगों के, और दोनों तरफ की जो बैरिकेडिंग है उसको भी बीजेपी के रंग से और फूलों से सजाया गया है। पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में फूल लेकर के आए हैं, फूलों की बरसात की जा रही है प्रधानमंत्री के ऊपर। और प्रधानमंत्री की गाड़ी आप देखिए चारों ओर से कैसे घिरी हुई है उनके सुरक्षा कर्मियों से। अभी वो एक रोड शो जो अभी कुछ दिनों पहले वो कर रहे थे दक्षिण में, और वहाँ पर उनकी गाड़ी के नज़दीक एक उत्साही युवक जो है दौड़ करके पहुँच गया था। उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी कि कहीं उनके रोड शो में ये कोई सेंध तो नहीं है, कोई चूक तो नहीं है। हालांकि बाद में बताया गया कि ऐसा नहीं था, और बड़ा उत्साही युवक था। उसको रोकने की कुछ कोशिश पुलिस ने की, लेकिन वो उत्साह में पहुंच गया प्रधानमंत्री तक। प्रधानमंत्री ने उसके हाथ से फूलों की वो माला भी ले ली थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसकी तैयारी जरूर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से चौकस आपको वहाँ सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, और सभी सुरक्षाकर्मी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का दिल्ली का ये रोड शो, अब इसके राजनीतिक पहलू और इसके राजनीतिक मायनों पर आज जरूर बात होगी। कांग्रेस पार्टी अभी से कटाक्ष में कह रही है कि ये सब कुछ बीजेपी को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। राहुल गांधी तो
लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं और प्रधानमंत्री दिल्ली में केवल 500 मीटर का एक छोटा सा रोड शो करके क्या संदेश देना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। और उनका कहना है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नर्वस हो गए हैं राहुल गांधी से, उनकी इस यात्रा की कामयाबी से, और असुरक्षा की भावना में उनको आनन फानन में ये छोटा सा रोड शो निकालना पड़ा है। और उनका कहना है कि ये एक इवेंट क्रिएट करने की कोशिश है और एक खोखला इवेंट है, कामयाब नहीं होगा। बहरहाल ये कांग्रेस पार्टी कहेगी ही, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी है और उसका धर्म है कि वो बीजेपी के खिलाफ बोले। और बीजेपी के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये रोड शो तो एक हिस्सा बन गया, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है उसका कार्यक्रम जो शुरू होगा इसके बाद, जब प्रधानमंत्री कार्यकारिणी के वेन्यू पर पहुंचेंगे और वहां लगभग 350 अपनी पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के सामने, सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम कार्यकर्ता नेताओं के सामने अपना विजन वो शेयर करेंगे इस साल के चुनाव को देखते हुए और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा के चुनाव को देखते हुए। 2 साल लगा 2014 और 2019 दो बैक टू बैक लोकसभा चुनावों में जिस तरीके की ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी को मिली है, उसके बाद इस तीसरे टर्म में 2024 में अपनी पार्टी के लिए वो क्या रूपरेखा पेश करते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने क्या लकीर पेश करते हैं, देते हैं, चुनाव में क्या मूल मंत्र लेकर के जाएं, दोनों बातों पर क्या काम हुए हैं, पार्टी का क्या विजन है, सरकार का क्या विजन है, नरेंद्र मोदी का क्या विजन है, ये लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, और इसके अलावा पार्टी का जो अपना काम है, चुनाव कैसे लड़ा जाए, पार्टी की मशीनरी को कैसे दुरुस्त किया जाए, जहां कमियां हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, और जिन राज्यों में भी जीत हुई है खासतौर पर गुजरात में, वहाँ से क्या सीख मिली है बूथ मैनेजमेंट को लेकर। वहाँ पन्ना प्रमुख के बाद अब पन्ना कमेटी का जो कॉन्सेप्ट कारगर तरीके से इस्तेमाल किया गया, वो और राज्यों में कैसे लागू किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसको लेकर के वहाँ इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात हो सकती है। 2 दिन का ये कार्यक्रम होगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र आपको बता रहे थे, एक वर्ष में से कम 3 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी होती है। इस वर्ष ये पहली बार बैठक हो रही है और इस बैठक में आने वाले इस साल की विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव पर ज़रूर मंथन होगा। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उनके कार्यकाल को लेकर को भी बात होगी। इस वर्ष उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा अगले लोकसभा चुनाव तक के लिए, इस ऐसी पुख्ता जानकारियाँ अब आ रही हैं। और दिल्ली में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की गाड़ी बहुत धीमे धीमे देखिए आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर नॉर्मल रफ्तार से चलें तो वो मुश्किल से 1 मिनट में पहुंच जाते उस कन्वेंशन सेंटर तक। इसलिए बड़ी धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाई जा रही है ताकि जो लोग वहां पहुंचे हैं वो कम से कम जी भर प्रधानमंत्री को देख सकें। ये लोग खास तौर पर आए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। इनमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी तादाद है, तो आम लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। देखिए कैसे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं हाथों में फूल लिए, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की गाड़ी उनके बगल से गुजरे और वो उनके ऊपर फूल बरसा पाएँ। तो बीजेपी ने कोशिश की है, पार्टी ने, कि प्रधानमंत्री के इस छोटे ही सही लेकिन जितना भी उनका ये पब्लिक आउटरीच हो सकती है उसको कितना भव्य बना सके, और प्रधानमंत्री भी अपनी ओर से पूरी तरह मौका दे रहे हैं कि जो लोग यहाँ आए हैं वो उनको देख सकें। वो खुद उनका अभिवादन कर रहे हैं। देखिए कैसे लोक कलाकार लोकगीतों की थाप पर थिरक रहे हैं इस वक्त। ये देखिए अलग अलग वेशभूषा में लोग आपको दिखाई देंगे। गुजरात पतंग उत्सव, अभी उत्तरायण का पर्व गया है, मकर संक्रांत गई है, उसकी भी एक छाप आपको दिखाई दे रही है। पिछली कार्यकारिणी में आपको याद हो प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मैसेज ये दिया था कि पार्टी को अब उन तबकों के बीच जाकर काम करना चाहिए जो परंपरागत रूप से पार्टी का कोर समर्थक नहीं माने जाते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया था सबसे गरीब तबका मुसलमानों का है, जिनको पसमानदा मुसलमान कहा जाता है, उनके बीच पार्टी और सरकार की नीतियों को लेकर के जाएं, कार्यक्रमों को लेकर के जाएं और उनको बताएं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। अब इस बार अगली कार्यकारिणी में वो बैठक हुई थी हैदराबाद में, चुनावी राज्य है तेलंगाना, इस बार दिल्ली में ये बैठक हो रही है। यहाँ प्रधानमंत्री अपनी ओर से पार्टी को क्या सुझाव देते हैं, निर्देश देते हैं, ये देखना होगा। प्रधानमंत्री के रोड शो की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त आप। पटेल चौक से चलकर NDMC कन्वेंशन सेंटर तक उनको पहुंचना है। छोटे से रास्ते में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पार्टी के पहुंच गए। चारों तरफ आप देख रहे हैं ढोल नगाड़ों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी और बस पहुंचने ही वाले हैं वो NDMC कन्वेंशन सेंटर, जहां आपने देखा
तमाम बीजेपी के टॉप लीडर्स पहुंच चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, सबको आपने देखा। मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं वहां पर, हेमंत बिस्वा शर्मा, भूपेंद्र पटेल वहां पहुंचे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, एमएल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो तमाम लीडर्स जो हैं वहां पर बीजेपी के पहुंच चुके हैं और अब प्रधानमंत्री भी लगभग पहुंच चुके हैं एनडीएमसी सेंटर। जी आप देख रहे हैं उनकी गाड़ी मुड़ रही है और वेन्यू के अंदर जा रही है जहां पर कार्यक्रम है। और आखिरी लम्हे तक आपने देखा, जब तक गाड़ी इस गेट के अंदर जा रही है तब तक प्रधानमंत्री इसी तरह गाड़ी के बाहर पूरा मौका देते रहे लोगों को कि जो भी व्यक्ति हैं आखिरी वक्त तक जो भी इंतजार कर रहा है उनका, वो उनको देख पाए। बल्कि अभी भी आप देखिए गाड़ी अंदर दाखिल हो चुकी है इस कन्वेंशन सेंटर के, इसके प्रांगण में, और प्रधानमंत्री अभी भी आपको गाड़ी के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी के फुटरेस्ट पर आपको खड़े हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और पार्टी के वर्कर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका होता है कि वो अपनी पार्टी के सबसे बड़े लीडर को इतनी नजदीक से देख पाए। देखिए जो वहां पर लोक कलाकार पहुंचे हैं, सबसे पहले उनकी ओर आगे हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त इस एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर वो दाखिल हो रहे हैं और इसका जो बिल्कुल एंट्री गेट है वहीं पर इस कार्यक्रम की थीम रखी हुई है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। बीजेपी ने अपनी ओर से यही सोच वहां दिखाई है। एक प्रदर्शनी बाहर रखी गई है, इसमें अलग अलग जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो यहां पर प्रदर्शित किए गए हैं। और देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़े हुए हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ, वो एनडीएमसी सेंटर में ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं देवेंद्र। जी हाँ, निश्चित तौर पे, और बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी जिस शख्स का इंतजार कर रही थी वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो माहौल है वो किस प्रकार का। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए, और वहाँ पे कुछ राजस्थानी वेशभूषा में उनका अभिवादन करने के जो खड़ी थी उनका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तकबाल किया, उन्हें नमस्ते किया और अब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। ठीक वही समय जो कि तय था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 4 बजे शुरू होगी और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मिनट पहले इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए पहुंच गए हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, और वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वो खड़े हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी अगवानी की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर बैठक की तरफ जाते हुए, अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें कुल 350 लोग जो कि बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो यहाँ पे बैठ चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे वहाँ पे जाएंगे, मंच पे जाएंगे, फिर उम्मीद किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर जाने के बाद अंदर का भी जो माहौल है वो किस प्रकार का होगा। और वहाँ पर फिर जब बैठक की शुरुआत होगी तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा। जी सर। जी अंदर जो बातचीत होगी वो तो शायद बाहर नहीं दिखाई जा पाएगी देवेंद्र। अंदर का सिर्फ पहले विजुअल मीडिया को दिया जाएगा, उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, इसके अलावा फिर मीडिया को बाहर कर दिया जाएगा। सौरभ, फिर जब बैठक शुरू होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो संबोधन होगा उस संबोधन के बारे में पार्टी के कोई नेता बाहर आकर ब्रीफ करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किन किन बातों को कहा। उसके बाद कोई एक प्रस्ताव पे चर्चा होगी, उस प्रस्ताव के बाद भी ब्रीफिंग करके ये बताया जाएगा कि कौन सा प्रस्ताव आया, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो क्या थे। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो पूरी बैठक होती है वो इंडोर बैठक होती है। उन बैठकों के बारे में आधिकारिक तौर पे बाहर आकर पार्टी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत बताते रहती है कि बैठक में क्या हुआ। और प्रधानमंत्री अंतिम दिन ही वहां पर संबोधन करते हैं अपना, या दोनों दिन बोल सकते हैं? अमूमन समापन भाषण देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा क्योंकि बैठक में लगातार वो मौजूद रहते हैं
तो बीच बीच में टिप्पणी भी करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि राजनीतिक प्रस्ताव पे कोई चर्चा हो रही है, कोई बात कही जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई जोड़ना हो, आर्थिक प्रस्ताव पे कोई चर्चा हो रही है, उसमें पीएम को कोई जोड़ना हो, संगठन को लेकर किसी मसले पे बातचीत हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ना हो, तो अब तक के पहले के जो भी अनुभव हैं वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बैठक में शिरकत नहीं करते पूरे समय, बल्कि लगातार पूरी तरह से वो इन्वॉल्व रहते हैं और उस बैठक को किस दिशा में जाना चाहिए उसके लिए समय समय पर टिप्पणी भी करते रहते हैं। लेकिन जो असली संबोधन होगा वो कल समापन भाषण पे होगा, जो बड़ा संबोधन होगा। बीच की बस टिप्पणियां होती हैं, छोटी छोटी टिप्पणी। देवेंद्र, एक बार दर्शकों के लिए